ये मैंने कॉम्प्लान का ना बड़ा पैकेट मंगवा रखा है। ये छोटी डिब्बी है मेरे पास कॉम्प्लान की, जैसे ये खाली होती है इसमें भर देती हूँ। दूध वाले भैया ने दूध देने आना बंद कर दिया, क्योंकि उस टाइम उनका टाइम होता था आने का, 6 बजे के आसपास आते थे दूध वाले भैया। और उस टाइम मैं विहान को ट्यूशन लेने जाया करती थी, और मम्मी की कंडीशन ऐसी थी कि वो खड़े होके दूध भर ले भी नहीं सकते थे। तो उनको, और पापा जी कई बार जैसे पीछे बैठ जाते थे या ऊपर बैठ जाते थे, ऐसे ही रहता था उनका। कई बार वो खुद दूध लेते नहीं थे, तो वो भैया आते रोज़ और ना कोई दूध नहीं लेता था। ऐसा कई दिन हुआ, और फिर बीच में कई दिन हम जैसे थे भी नहीं, यहाँ बाहर चले जाते थे। तो इस वजह से ना फिर दूध वाले भैया ने अपने आप ही दूध देने आना बंद ही कर दिया। अदरवाइज़ हमने 2 साल से उन्हीं भैया को लगवाया हुआ था दूध का। और तो अब हमने पैकेट ही ख़रीद के लेके आते हैं। मैं डेली का ये रहता है कि सुबह जैसे विहान को छोड़ने जाती हूँ या चक्कर लगता है तो सुबह के लिए दूध के पैकेट ले आती हूँ, फिर अगर ख़त्म हो जाता है तो शाम को फिर ले आती हूँ। तो डबल टोन भी ले आती हूँ, और वो दूसरा भी फुल क्रीम भी लाती हूँ। डबल टोन क्योंकि मम्मा के लिए ठीक है, और फुल क्रीम अगर विहान पिए, हाँ मतलब बाकी सब पिए। तो यहाँ पे मैं देख रही थी इनके पास ना वैरायटी बहुत है भैया के पास। नहीं ले रही मैं स्नीकर, बाकी गज्जक थी इतनी अच्छी अच्छी। सर्दियों में मैं पहले बहुत खुश होके खाया करती थी गज्जक। और ये मैंने धनिया पाउडर के भी 2 पाउच खरीद लिए, क्योंकि धनिया पाउडर ख़त्म हो रखा था, बट इनके पास बड़ा पैक नहीं था, तो मैं यही वाले 2 ले लिए, राजेश मसाला। और एक पैकेट ही लिया मैंने दूध का लेके। अब मैं जाऊंगी सीधा पेट्रोल पंप में, क्योंकि मैंने उस दिन बाज़ार भी गई थी और मार्केट भी गई थी। और तो मेरे को लग रहा है जहाँ तक मेरी टंकी बहुत कम रह गई है, क्योंकि पापा जी भी कई बार ले जाते हैं ना मार्केट में। वो स्कूटी नहीं चला रहे काफ़ी टाइम से मेरे फादर, वो बाइक यही वाली चलाते हैं। जब भी उनको बाज़ार जाना होता है हेलमेट पहन के ये वाली ले जाते हैं, उनको अच्छी लगती है ये वाली चलानी। तो मैं इसीलिए खुद भर देती हूँ पेट्रोल। तो यहाँ पे देखो मैंने भैया को बोला, भैया बोलते मीटर की तरफ देखते रहो। तो यहाँ पे करीबन 110 रुपये में मेरी यहाँ की टंकी भर गई थी बाइक की। मैं हर 2-3 दिन बाद इसमें बाइक में ना पेट्रोल भरवा ही लेती हूँ। और चलो अब हम घर की तरफ चलते हैं, वैसे भी ठंड बाहर बहुत ज़्यादा है। ये देखिए मैं घर के लिए पोछे लाई हूँ थोक की दुकान से। ये आए हैं 25-25 रुपये के। ये देखो साइज भी, अभी यूज़ में नहीं लगाए इसलिए बेड पे रखे हैं, वरना कहीं आप कमेंट कर दो। बट अभी इनको यूज़ में नहीं लगाऊंगी, अभी रखे हैं, इनको संभाल के अंदर रख दूंगी। तो रात को डिनर के लिए देखिए छोले हैं, चटनी भी है, आई थिंक इसके नीचे होगी। ओके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो हरे धनिए की बढ़िया सी चटनी है। रात को डिनर में विहान के पोहा बना रही हूँ। थोड़े से मैंने ऐड किए हैं इसमें मटर। तो विहान का रात का डिनर हो गया है बनके तैयार। बेटा बाद में खेल लेना, अभी खाना खाना है। नहीं, मुझे गाड़ी लानी है। बाद में चलाना। नहीं चलानी है। बेटा भूख नहीं लग रही? नहीं लग रही, नहीं। रात के 9:40 हो रखे हैं, और ये देखो मेरी बैटरी फ़ोन की एकदम लो है। और मैं सोच रही हूँ, मैं ये मसाला नूडल है मारियो, फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाह रही हूँ। ये मारियो नूडल पहली बार ट्राई करी है मैंने, और ये बहुत सिंपल है, इसमें मसाला तेज नहीं है, बिल्कुल प्लेन मसाला है। आप तो जानते ही हो मुझे नूडल्स, मैगी इन सब को खाने का कितना शौक़ है। मैं ना कलेक्ट करती रहती हूँ, जहाँ भी मुझे नया फ्लेवर मिलता है ना मैगी का, नूडल्स का, तो मैं ज़रूर लाती हूँ। और ये वाला फ्लेवर मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया। मम्मी आप मैगी खाते हो? हाँ बेटा। हाँ मेरा ये मैगी नहीं बेटा, मम्मा का है। गरम है बाबू, गरम है। मेरा मैगी है तो लेकिन गरम है, ठंडी करके खाइए। अच्छा गरम है, बहुत गरम। गरम है बेटा, गरम है।
इधर मम्मी की आज फिर से तबीयत मुझे ढीली ढीली सी लग रही थी। 2-3 दिन से तो ठीक थे, जब से हॉस्पिटल से वापस आए थे छुट्टी लेके। उस आज फिर से वही हालत हो रही थी मम्मी की। रात को वही कराहने की आवाज़ आ रही थी थोड़ी थोड़ी मुझे, क्योंकि इनकी जैसी तबीयत थोड़ी ढीली पड़ती है ना, मेरी मम्मी ना ऊ आ वाली जैसे होता नहीं है, जैसे दर्द में कराते हैं वैसी वाली आवाज़ निकालने लग जाते हैं। तो मैंने रात को भी मम्मी से पूछा, मम्मी तबीयत ठीक है? मम्मी बोलती हाँ ठीक है, सो जा तू। फिर सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। आज उठते ही मैंने कहा पहले मम्मी का बीपी चेक कर लूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो ना बीपी बढ़ रहा हो। तो बीपी तो मम्मी का ठीक था, सुबह का 113 था। मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग रोज़ चेक कर लेती हूँ तो ठीक रहता है। फिर मुझे अभी डर ये है कि कहीं मम्मी का ना किडनी इन्फेक्शन फिर से ना होने लग गया हो, क्योंकि मम्मी को ना वो इन्फेक्शन ना पहले 2 बार हो चुका है। जैसे जिंदल में गए फिर हो गया, फिर मैक्स में गए फिर हो गया, अब ये तीसरी आधार हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया है मम्मी का। आप सोचो कि सुबह सुबह ये देखो ना, अर्ली मॉर्निंग है, 6:40 हो रखे हैं सुबह के। मैं दूसरे वाले घर जा रही हूँ। एक्चुअली मेरे वाले घर में आपको पता है कि कल से टंकी में पानी नहीं है, और यहाँ की टंकी में, इस घर की टंकी में पानी पहले का रखा हुआ था, तो इसीलिए मैं यहाँ आई थी ब्रश करने, मुँह वगैरह धो लिया। बाकी आपको ही पता है इतना टाइम हो गया इस घर की, मैं वीडियो ही नहीं बनाती हूँ। इस घर में ही नहीं आई हूँ मैं तब से। सफाई करनी जब उस टाइम शुरू की थी ना, बस तब आती थी, उसके बाद से मैं आई नहीं हूँ। मैं अभी भी सिर्फ आ गई हूँ तो मैं थोड़ा सा लाइट जला के मैं अपना घर चेक कर रही हूँ कि मेरा घर ठीक है ना, ये वाला। बंद करते हैं, देख लेते हैं ना यूँ है तो। जिस हाल में छोड़ा था उसी हाल में है अभी ये घर। बाकी आज ये सेकंड घर मुसीबत में काम आई गया। आप ना चाहे कितने घर बना लो, कितनी प्रॉपर्टी बना लो, कितना पैसा कमा लो, कितना मेहनत कर लो कि हाँ आपको लगता है कि हाँ आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी ज़िंदगी, लेकिन एक बात मैंने अपनी ज़िंदगी में देख ली, जब तक भगवान जी का आपके साथ नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में ना। दुख तकलीफ तभी ख़त्म होती हैं जब वो ऊपर वाला आपके साथ है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी नहीं है मेरे साथ, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखो मेरे को, देखो ये सब क्या है, देखो घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन, नथिंग, लेकिन जब आपके आसपास वालों की बीमार हो, आपको दिख रहा हो कि आपके बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब हो रखी हो, माँ की तबीयत ख़राब हो रखी हो, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सच बताऊं, काम में भी थोड़ा सा मन नहीं लगता, लेकिन मैं कर रही हूँ अभी काम, मुझे पता है, क्योंकि मेहनत करनी जरूरी है इस टाइम। क्योंकि अभी फाइनेंशियल कंडीशन भी आप समझ ही सकते हो, मैंने आपको बताई है कि आगे हॉस्पिटल के खर्चे इतने ज़्यादा हो रहे हैं, पैसों की भी ज़रूरत होती है। एक विजिट डॉक्टर की का मतलब है 2-2.5 हज़ार रुपये, क्योंकि टेस्ट करवा के भी पड़ते हैं, सैंपल्स देना, सब कुछ। तो मैं मतलब अभी मम्मी की ना तबीयत थोड़ी सी भी खराब होती है ना, मेरे हार्ट बीट ऐसे ये धक धक करने लग जाता है। मैंने कहा ओ माय गॉड अब क्या होगा। तो मेरी मम्मी का ना, मेरे को यही डर है, देखो सबसे बड़ा डर यही है कि इनका इन्फेक्शन दोबारा ना हो, इस बार दोबारा से रिपीट ना हो इन्फेक्शन। तो जैसे देखो यही बात तो है, जिंदल हॉस्पिटल में जब इनका इलाज चला था ना, डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक करके भेजा, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद, जैसे हफ्ते 7-8 दिन बाद, मेरी मम्मी के फिर से वही इन्फेक्शन फिर से हो गया, पस पड़ गई थी दोबारा से। तो फिर मैक्स हॉस्पिटल में 1 हफ्ता एडमिट रहे मेरी मम्मी, 7-8 दिन। उन्होंने भी बिल्कुल ठीक करके भेजा। जब रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आ गई ना मेरी मम्मी की पस बिल्कुल खत्म हो गई है, इन्फेक्शन खत्म हो गया, तो छुट्टी दी। उसके बाद देख लो, आपको देखा था मेरी मम्मी कंडीशन 2-4 दिन ठीक रही, उसके बाद फिर ढीली पड़ गई। और अभी कंडीशन बैठे बैठे मेरी मम्मी की उस टाइम इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी ना कि फिर मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट ही करवाना पड़ा। और इन्फेक्शन बहुत हाई था, किडनी इन्फेक्शन था मेरी मम्मी को। और ये इन्फेक्शन ना जिद्दी इन्फेक्शन है, बार बार पता नहीं क्यों हो जाता है उनका, मतलब कंट्रोल करने की डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं। तो अब बिल्कुल जब ठीक हो गई ना मेरी मम्मी, 5-6 दिन एडमिट रहे, तो डॉक्टर ने छुट्टी दी। और अब मैं 2-3 दिन से, तो मेरी मम्मी की तबीयत मैंने आपको बताया उस दिन के बाद से ठीक है, अच्छे वाले, खुद से चल के बाथरूम जा रहे हैं, खुद से चल पा रहे हैं, अपने जैसे बैठ भी जाते हैं अपने आप। पहले तो रात को मेरे को जागना पड़ता था बीच बीच में, बट मेरे को अब जागना भी नहीं पड़ता, मतलब ऐसे बिल्कुल ठीक लग रहे थे। बट आज फिर से रात को ढीली ढीली सी अब लग रही है थोड़ी बहुत मुझे, जैसे अब चेहरे से ही पता चल जाता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं भगवान जी, वही कह रही हूँ ना, भगवान जी का साथ होगा तो मेरी मम्मी ठीक हो जाएंगे, हमारे ऊपर होगा।
तो वही ये टेंशन रहती है कि अब फिर क्या, हाँ ऐसे तो मतलब क्या हम हॉस्पिटल ही चेंज कर करके घूमते रहे, इसका परमानेंट इलाज क्या है कि इन्फेक्शन दोबारा ना हो, समझ ही नहीं आता। क्योंकि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं बट ये अंदर से बॉडी में क्यों हो रहा है बार बार। तो बस भगवान जी से यही प्रार्थना है मेरी तो कि भगवान जी ये इन्फेक्शन मेरी मम्मी को दोबारा ना हो तो 3-4 महीने बाद हो, ताकि ठीक है 1 हफ्ता एडमिट करवा लिया, देखो यही होता है 1 हफ्ता एडमिट करवा लिया, थोड़ा ट्रीटमेंट दिया, फिर 3-4 महीने फिर ना हो, फिर एडमिट करवा लिया 3-4 महीने 5 महीने फिर ना हो, या दवाइयां दे दी इन्फेक्शन की, तो ऐसे धीरे धीरे जैसे ये है कि इतनी जल्दी भी ना आए पहली बात तो, कि 4-5 दिन बाद फिर से आने लग जाए वही इन्फेक्शन, तो दिक्कत बात है। और विहान का एक्चुअली मैं टेंशन में इसलिए हूँ विहान की, क्योंकि विहान का ना जैसे बच्चों का जो क्रेटिनाइन होता है वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और विहान का 1.02 है, मींस जो बॉर्डर लाइन पर है विहान का क्रेटिनाइन। और बाथरूम में झाग मैंने बताया था कि बच्चे के बन रहे हैं, उसकी रिपोर्ट का बता रही हूँ, मैंने KFT करवाया था ना, तो डॉक्टर जो होते हैं ना मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके हिसाब से देखो जितना होना चाहिए उतने में ही है, ठीक है, मतलब बॉर्डर पे है, मतलब जैसे अगर एक भी पॉइंट फालतू हो जाए तो दिक्कत है, तो अभी के लिए ठीक है, मतलब इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं अभी मत करो टेंशन लो, क्योंकि अब वो बात है। तो मेरे टेंशन यही रहती है, मैं ना रात भर मैं यूं ही जागती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, कि डरती भी रहती हूँ, लेकिन फिर वही है, आप लोग ही कमेंट करते हो, मुझे कहते हो ज्यादा इस बारे में मत सोचो, क्योंकि आप कहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, कमेंट आते हैं कि आप जिस बारे में ज्यादा डरते हो सोचते हो वही चीजें फिर आपकी जिंदगी में हो जाती है, तो ज्यादा मन में टेंशन मत पालो, तो इसीलिए मैं ज्यादा डिस्कस भी नहीं करती हूँ, मैं अपना नॉर्मल सोचती हूँ, काम करती रहूँ। तो बस यही है मैं भगवान जी से ना यही कहती हूँ, भगवान जी मेरा साथ दे दो, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में सफर कर चुकी हूँ, कभी तो अच्छे दिन आए ये सोच के कि अब आए मेरे को भाई कोई नहीं चाहे मैं पैसे कम कमा लूँ 4, लेकिन मेरे बच्चे को और मेरी माँ को आसपास स्वास्थ्य अच्छा हेल्थ दे दो, स्पेशली मेरे बच्चे को तो दे दो, क्योंकि वो बहुत छोटा है और उसकी मेरे को बस यही चिंता रहती है कि मेरा बच्चा ठीक रहे, अब समझ ही सकते हो एज अ मदर। तो यही मेरी चिंताएं हैं जो मेरी रहती हैं। अब रात को पता है मेरे को सुबह का सपना था मेरा कि मेरी सनी के साथ दोबारा शादी हो रही है, रीमैरिज, वो वापस जिंदा होके वापस आ गए हैं, ये सपना आया, वो मुझे दिखे चलते फिरते दिखे, शादी हो रही है, पूरा मतलब मंडप लगा हुआ है, मेरे साथ बैठे हुए हैं दोबारा से और फिर से मेरे साथ शादी कर रहे हैं वो, मतलब ये सपना आया मुझे कि हमारी शादी भी मैंने पूरी देखी, मतलब दोबारा से हम मैरिज कर रहे हैं। मैंने कोई लहंगा नहीं पहन रखा, सिंपल सा सूट पहन रखा है, उसके ऊपर रेड कलर का दुपट्टा ले लिया बस मैंने, और मेरी तरफ देख रहे हैं, खुश हैं, और शादी हो जाती है हमारी दोबारा से। तो ये सपने का क्या मतलब बना आप ही बताइए, ये सुबह का सपना था मेरा, पता नहीं, बट फिर मेरे को वही सुबह फिर विहान की मैं टेंशन लेने लगी, मम्मी की, फिर मैं काम में लग जाती हूँ। अभी देखोगे ना जब मैं सुबह से उठी हूँ ना, फिर अपना वीडियो की एडिटिंग में, काम में, घर के कामों में लग जाती हूँ। मैं भगवान जी से बस सच बता रही हूँ, दिल से मेरी बस इतनी आस्था है। आप मेरे को जहां बोलोगे ना, कमेंट सेक्शन में कहते हो कि निधि आप अपने बच्चे को यहाँ ले जाओ, वहां मैं हर जगह लेके जाने को तैयार हूँ आज के टाइम में, कि हाँ मैं हर जगह जाऊंगी, भगवान जी से हर जगह प्रार्थना करूंगी मेरे बच्चे के लिए, जो मेरे से बन पाएगा ना, मैं पूजा पाठ सब करूंगी बच्चे के लिए। बल्कि अब वो जो मंदिर है ना, मैंने आपको बताया था, वहां पुजारी भी चेंज हो गए हैं, दूसरे पुजारी हैं अब, तो अब तो मैं मंदिर भी मतलब सुनने में आई थी, मुझे बताया किसी ने कि अब दूसरे पुजारी बैठते हैं वहां हमारी सोसाइटी के मंदिर में। काफी टाइम हो गया, बोले 1-1.5 महीना हो गया, क्योंकि मैं तो काफी टाइम से गई नहीं इधर वाले मंदिर में। तो ऐसा है, तो मैं भी मंदिर में देखूंगी, चली जाया करूंगी, अभी थोड़ा सा पूजा पाठ करूंगी। तो बस भगवान जी से मेरे को, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, भगवान जी प्लीज मेरा बच्चा ठीक हो रहे। बस उसकी बॉर्डर लाइन पे है ना, मतलब क्रेटिनाइन, तो बस मैं अभी ना 3 महीने बाद मैं दोबारा टेस्ट करवाऊंगी बच्चे का, और इन 3 महीने में ना बस मेरे को ये है कि मेरे बच्चे का मुझे टेक केयर करनी है, उसे खूब पानी पिलाऊंगी, जूस पिलाऊंगी, ताकि उसकी जो मतलब अगर इतनी थोड़ी दिक्कत भी है ना, वो ठीक मैं खुद ही घर पे ही, मतलब होता नहीं थोड़ा करके रिपोर्ट अच्छी आ जाए ना, थोड़ा सा ये वैल्यू भी कम हो जाए। मतलब अभी बॉर्डर पे है, जैसे कहते हैं ना शुगर बॉर्डर पे होती है, तो इसका क्रेटिनाइन बॉर्डर पे है विहान का, तो वो बॉर्डर से थोड़ा नीचे आ जाएगा ना, तो मेरे को थोड़ा सुकून मिलेगा, टेंशन मेरी कम हो जाएगी। और
अभी बस मैं, डॉक्टर ने जो बात बोली मैं उन्हीं की बात फॉलो कर रही हूँ कि ज़्यादा गौर नहीं करो, ज़्यादा इस साइड मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं ध्यान ना दूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप समझ ही सकते हो ना, एज अ मदर टेंशन तो हो ही जाती है। बस भगवान जी पे भरोसा है मुझे, भगवान जी प्लीज़ आप मेरा साथ दो अब, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने दुख झेल चुकी हूँ, तो प्लीज़ मेरे को और दुख मत दो, और बस मेरी लाइफ में भी थोड़ी शांति सुकून ला दो, मेरे बच्चे को अच्छी हेल्थ दो, और बस बाकी अगर मैं बच्चे की तरफ से संतुष्ट हो गई ना कि हाँ मेरा बच्चा ठीक है, मेरी मदर ठीक है, आसपास मेरे के लोग मेरे ठीक है, तो मेरे को मैं पता नहीं क्या कर लूंगी। मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस भी अच्छा काम कर सकती हूँ, मैं थोड़ा सा मैं खुश रहूंगी तभी तो और अच्छा सब कुछ रहेगा, वरना अंदर अंदर घबराहट रहना, टेंशन रहना। बट ये है कि ना अब मैं ना बस अपना लगी रहती हूँ कामों में, बस खुद को बिजी में बहुत रखती हूँ, लेकिन हाँ अंदर ही अंदर होती तो है टेंशन्स, बट जिम्मेदारियां निभाती हूँ, सोचती हूँ अपना पूरा फुल करूँ, अपना मेहनत करूँ, ताकि अब मेरा दिमाग को कंट्रोल करने की मैं कोशिश करती हूँ अब, और भगवान जी में मेरी पूरी आस्था है, भगवान जी मेरे ही सब कुछ अच्छा करेंगे अब आगे। ठीक है जी, एंड करती हूँ, वीडियो का ज़्यादा लंबा हो गया, माफ़ कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।